वहां प्रसूति दिखाई गई है सती मैया की माँ, और एक जगह पे एक कल्प जब आता है तो वहां पर माँ सती की जो माता जी हैं उनका नाम है वीरणी, जो वीरण की पुत्री है। तो अलग अलग कल्प में भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो हरि अनंत, जैसे हरि अनंत और हरि कथा भी अनंता, तो इनका तो हम लोग अब ये सोचे कि पार पा जाएं, तो पार पा सकते हैं क्या? ये बताइए, नहीं पा सकते हैं। देखिए पक्षी जो होता है, पक्षी आकाश में उड़ता है ना, उड़ता तो है, वो ये सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, जहाँ तक चाहूँ वहाँ तक जा सकता हूँ। लेकिन अगर वो कितना भी प्रयास कर ले, कोटि प्रयास कर ले, तो क्या वो आकाश की सीमा को लांघ सकता है? नहीं लांघ सकता। तो हम भी चाहे कितना भी कथा कह लें और चाहे आप कितना भी कथा श्रवण कर लें, इसका कोई अंत है ही नहीं, हम पार पा ही नहीं सकते। इसलिए प्रभु जो होते हैं परीक्षण के विषय नहीं है। कभी भी प्रभु की परीक्षा लेनी ही नहीं चाहिए। जिसने लिया है प्रभु की परीक्षा, प्रभु के भक्तों की परीक्षा, उसे भगवान ने समय समय पर उसकी औकात दिखा दी है। अब दुर्वासा जी से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सबको पता है दुर्वासा जी कौन थे। कौन थे दुर्वासा ऋषि, बताइए। भाई लोगों को पता है दुर्वासा जी कौन थे? यहाँ पर इतने श्रेष्ठ महानुभाव लोग बैठे हैं, दुर्वासा ऋषि कौन थे? हम लोग सनातनी हैं, सनातनी होने के बावजूद यदि हमारे ऋषियों के बारे में हमें नहीं, दुर्वासा तो बहुत फेमस है, नहीं पता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्रोध करने वाले मुनि तो है ही है, लेकिन वो है कौन? उनका और क्या अस्तित्व है? वो भगवान शिव के अंश हैं। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव से ही उत्पन्न हुए हैं। और दत्तात्रेय किससे उत्पन्न हुए हैं बताइए? विष्णु जी से, बिल्कुल। और चंद्रमा ब्रह्मा जी। तो ये सब हम चाहते हैं कि हमारी माताओं को, हमारे भाई लोगों को, ये सब जब आप लोगों को नहीं पता होगा तो फिर धर्म को कौन बढ़ाएगा? तब आजकल के जो बच्चे हैं, माताएं बहुत डांटती हैं। अभी देखो, मैं बच्चों की साइड से थोड़ा बोलूंगी, उनकी गलती में विशेष नहीं दे सकती। यहाँ माताओं को जब नहीं पता होगा तो बच्चों को कैसे पता होगा? भाई लोगों को नहीं पता होगा तो कैसे बच्चों को पता होगा? दादाजी जो हमारे जब हम बहुत छोटे थे तो दादाजी हमें, दादी जी इन लोग स्टोरी सुनाती थी, ये कथाएं जो होती थी, छोटी छोटी कथाएं हमको सुनाती थी। तब हम लोगों को और ज़्यादा नॉलेज इससे और बढ़ता है, स्प्रेड होता है। लेकिन आजकल के दादा दादी को खुद ही नहीं पता है तो दादा दादी क्या बताएंगे? ये भी तो बात है। तो हम ज़्यादा दोष बच्चों को नहीं दे सकते। देखिए, मैं बोलती हूँ, हमेशा ये बोलती हूँ, हम ही नहीं, हमारे सद्गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, देखो जो इस देश में जो भी अराजकता आ रही है, जो भी त्रुटियां हो रही हैं हमसे, जो भी पाप फैल रहे हैं, आडंबर फैल रहे हैं, संस्कार की कमी हो रही है, मर्डर हो रहा है खुलेआम, बताइए, संतों को मार दिया जा रहा है, खुलेआम निरीह हत्या हो रही है। महाराष्ट्र में भी आप लोगों ने सुना होगा, 1-2 साल पहले की बात है, पालघर में, पालघर की ये घटना है। तभी मैं महाराष्ट्र में ही थी, तभी से मुझे ये जान लीजिए वहां से नफरत हो गई। इतने निर्मम हत्या हुई उन संत का कि वहां प्रशासन मौजूद है, प्रशासन है, पुलिस कम से कम नहीं तो वो पुलिस, जहां पुलिस स्टेशन है वहीं पे वो संत है, फिर भी वहां पर वो संत सुरक्षित नहीं है। पुलिस लोग स्वयं ले जाके उन झुंड, मतलब पूरा का पूरा झुंड है पुलिसों का, वो ले जाके उनके हवाले कर देते हैं। देखते देखते दिन दहाड़े, बताइए इतना पाप हो रहा है। अभी किसी राजस्थान के किसी जिले में वो निर्मम हत्या हुई जैन मुनि की। तो ये सब क्या है? ये सब पाप ही तो है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो पाप है ना, वो प्रशासन नहीं रोक सकता। प्रशासन पाप रोक ही नहीं सकता है। यदि पाप को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा धर्म, हमारा संस्कार। इसीलिए कहा जाता है बच्चों को आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रही हैं, पहली बात तो मैं ये नहीं कहूंगी कि भेजिए, लेकिन फिर भी अब
दुनिया को देखते हुए फिर भी आप भेज रही हैं, तो कम से कम संस्कार देने का मुख्य दायित्व आपका है। आप बच्चों को गीता दे सकती हैं। एक दिन में कम से कम कुछ नहीं, 24 घंटे में यदि आपका बच्चा व्यस्त है, एक श्लोक मैं बोल रही हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही श्लोक उसको पढ़वाइए, लेकिन पढ़वाइए। उसके बाद खुद सुनिए कि तुमने क्या पढ़ा है। मुझे नहीं सुनना है, 2, 4, 5 की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। 7 श्लोक की ये गीता होती है ना, सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक रोज वो आपको पढ़ के सुनाए, उसका अर्थ भी। क्योंकि अगर हम बदलेंगे, बूंद बूंद से सागर भरता, हम बदलेंगे तो सब बदलेगा। हम बदलेंगे, परिवार बदलेगा, आस पड़ोस बदलेगा, समाज बदलेगा। बहुत जरूरत है इस बात की, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि नहीं, ये देश में जो कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, विपत्तियां। देखिए, बोलने पे मैं ये सब बोलना पड़ता है, मुझे बहुत तकलीफ होता है। किसी संत के बारे में यदि हम ऐसा सुनते हैं, हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। हमारे बस में तो कुछ है नहीं, हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा भक्ति का प्रचार प्रसार, धर्म का फैलावा कर सकते हैं, ताकि लोगों को जागरूकता आए, लोग समझें कि हम इतने पाप कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, कहीं कहीं भूकंप आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? ये हम लोग समझ नहीं पा रहे। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो देश के सर्वशक्तिशाली, जो सबसे सत्ता है, वो है ब्राह्मण। हम ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं और उसकी बढ़ोतरी हो रही है। वो घट नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है। ब्राह्मण के वस्त्र पे लोग कमेंट करते हैं, ब्राह्मण के तिलक पे लोग कमेंट करते हैं। जो ब्राह्मण धर्म से ही ये धरती टिकी हुई है। ये अगर धर्म हट जाए ना, और ये देखिए कलयुग जो है बढ़ रहा है अपनी चरम सीमा पर। अभी तो आने वाला जो समय है और बुरा आएगा। अभी ये आप लोग बिल्कुल मत समझना कि देवी जी या दीदी जी, जो भी आपका भाव बनता है मेरे प्रति, कि ये डरा रही है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण उठा लीजिए, शिव महापुराण उठा लीजिए, रामचरितमानस उठा लीजिए। हम सभी ग्रंथों का सेवन करते हैं, तो हम ये नहीं कहते, आप भी उठा के पढ़िए, देखिए कि कलयुग जो है, कलयुग में अच्छे ही लोगों की बैंड बजाई जा रही है। सदगुरुदेव भगवान की लोग निंदा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हैं। अच्छे इंसान ही परेशान है, बुरे इंसान नहीं परेशान है। अभी तो और कलयुग का घोर चरम सीमा आना बाकी है, कि जो आपको शिक्षा देगा उसी की आप निंदा कर रहे हो। ये इसीलिए मैं जब यहाँ पर आप पहले दिन पे आए, विराजे, मैंने प्रेम पूर्वक बोला था कि अब आप लोग संकल्पित हो गए हैं। आपको ना आपस में किसी की चुगली करनी है, आपस में भी नहीं, और ना ही किसी भी कथाकार, ये तो छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। कोई भी कथाकार यदि नन्हा सा बालक भी बैठा हुआ है, उसकी भी आप अवहेलना कर ही नहीं सकते। ये काम है मेरा बताना, समझना ना समझना वो आपका काम है। हमारा काम क्या है? हम कथा करेंगे, अच्छी बात आपको बताएंगे, अच्छा लगेगा आप उसे शिरोधार्य करिए। जैसे भाव से आप उसको लेंगे, वैसे भगवान आपको। दुर्वासा ऋषि ने भगवान के भक्त का अपमान किया था। वो भगवान के भक्त कौन थे? राजा अम्बरीश। जबकि दुर्वासा ऋषि भगवान भोलेनाथ के अंश हैं, फिर भी भगवान नारायण ने उनको बख्शा नहीं। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्य तंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। दुर्वासा से नारायण जी बोलते हैं कि हे दुर्वासा, देखो मैं अपने भक्त के सदा अधीन रहता हूँ। मेरा अपराध करोगे दुर्वासा, मैं सह लूंगा। मेरे भक्त का अनादर मत करना, अवहेलना मत करना, उनकी चुगली मत करना। हरिहर निंदा सुनई जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। हरि का मतलब क्या है? भोलेनाथ, नारायण।
ये हरि हैं। और हर का मतलब क्या है? हरि के हर, हरि के जन, हरि के भक्त। ब्राह्मण हुए, आचार्य पंडित हुए, कथाकार हुए, जो श्रेष्ठ विद्वत जन हुए। यदि आप इनकी निंदा करते हो तो करोड़ों करोड़ों कल्पों तक घोर नरक में इंसान पड़ता है। ये जन्म तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, धरती पर भी भोगोगे, और फिर यमदूत के यहां पर जाकर नरक में नरक लोग भी भोगोगे। उसका कहीं त्राण नहीं है। चुगली करना तो महापाप है ही, चुगली जो सुनता है वो भी पाप है। कहते हैं यदि अपने इष्ट की, अपने गुरु की कोई निंदा सुनता है, किसी भक्त की निंदा हो रही है, समझ लीजिए 2-4 लोग बैठे हैं, 1-2 महिलाएं मान लीजिए कर रही हैं, आप 1 भाई लोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूं कोई भी, और वहां पर अच्छे लोग भी बैठे हैं, उनके कान में वो आवाज जा रही है, तो बस चले तो शिव महापुराण कहता है कि उसकी जिह्वा को काट लो। नहीं काट पा रहे हो तो कान में उंगली डालो, तुरंत वहां से निकल जाओ कि भैया तुम्हारी चुगली तुमको समर्पित, मैं यहां चुगली नहीं सुनने आया हूं। हर इंसान को अपने किए हुए का ही दंड मिलता है। तब समझ में नहीं आता कि हे भगवान, हे प्राणनाथ, हमारे साथ क्या हो रहा है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन हमेशा ये थोड़ा दिमाग में लगाना चाहिए, गौर फरमाना चाहिए कि क्या हमसे कोई पाप हुआ था? कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। बिना पाप के प्रभु कोई सजा किसी को देते ही नहीं है, परीक्षा भगवान लेते ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं भगवान मेरी बड़ी परीक्षा लेता है, मुझसे भी आकर बोलते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूं कि भगवान तो सबके लिए एक ही है ना। भगवान कैसे परीक्षा लेगा? कर्म तुम करो, चुगली तुम करो, गुरु की निंदा तुम सुनो, कथाकार की निंदा तुम सुनो, हाँ में हाथ तुम मिलाओ, हाँ में हाथ तुम मिलाओ। उसके बाद जब तुम दंडित किए जाओ तो भगवान के पास जाओ, हे भगवान आखिर मैंने किया ही क्या जो इतनी बड़ा आपने मुझे पनिशमेंट दिया है, मुझे सजा दी है। परीक्षा इंसान का उसका अपना कर्म ही लेता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधी सी बात है। इसको मैं, कई लोग बोलते हैं कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। मैं कलयुग नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ करजुग। करजुग, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हर युग में हर युग होता है, ऐसा नहीं है। क्या हम कह रहे हैं त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी जब आए थे तो वहां पर राक्षस नहीं पैदा हुए थे? सतयुग में भगवान जब आए थे तो राक्षस नहीं पैदा हुए थे? द्वापर में एक पौंड्रक नाम का राजा था, आपने सुना होगा पौंड्रक की कथा। वो भगवान बनने चला था। भगवान विष्णु को बोलता है कि हे विष्णु तू भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करेंगे लोग। तो ये तो कलियुग है, ये तो कलियुग है। यदि 2-4 लोग भगवान बन जाएं, अपने आप को भगवान मानने लगे, या किसी ब्राह्मण की, किसी कथाकार की निंदा करने लगे तो बहुत छोटी बात है, नॉर्मल चीज है। लेकिन यहाँ पर भी अभी भी ऐसे लोग हैं जो धर्म को अपने अडिग रूप से पकड़े हुए हैं, जो धर्म से विचलित नहीं होते हैं। अब आप सब जो माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं आप धर्म से जुड़ी हुई हैं, तभी यहाँ पर आई हैं ना। सीधी सी बात है। यदि आपको नहीं अच्छा लगता तो आप क्यों आती हैं यहाँ पे? क्यों आती? नहीं आती। आप आस्तिक हैं, आपका धर्म में रुचि है, आप अपना कल्याण करना चाहती हैं, तो आप यहाँ पर आई हैं। कथा कोई ऐसा मंच नहीं है कि वो कोई नौटंकी का विषय है। हम तो ऐसा बोलते हैं यहाँ पर कोई एक व्यक्ति भी अगर आ जाता है और प्रेम पूर्वक कथा सुनता है तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा है। हमारा अचीवमेंट ये नहीं है, मेरी सार्थकता ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग अगर आ जाएं और बहुत भीड़ बढ़ जाए तभी मैं इसे मानूं कि नहीं मेरी सार्थकता। मेरी सार्थकता तो तब होगी जब आप सब लोग बाबा से जुड़ जाओगे, बाबा के भक्त बन जाओगे, है ना।